हैवी डिपॉजिट पर घर देने के नाम पर मुन्नी और पप्पू ने किया फ्रॉड। सैकड़ों की संख्या में शिकायतें गई बीकेसी पुलिस स्टेशन, मगर अब तक नहीं हो पाई है कार्रवाई। आपसे कितना लिया है? 6 लाख रुपए। भाई मेरा 6 लाख रुपए है जी। मेरा 4 लाख रुपए है। मैंने 10 लाख रुपए दिया और मैंने एग्रीमेंट भी बनाया था। पहले मेरा 20 से 25 लाख रुपए ऐसे ही करके कर्जा लोगों को देना है, लोगों से ब्याज से ली हूँ। यानी कि मेरी बेटी तबीयत खराब है, बाबा लोग को देना है। ये बाबागिरी कर करके मेरे से 20-25 लाख रुपए ले चुकी है। उसके बावजूद भी उसने मुझसे बोली कि मेरा घर हैवी पे देना है, मुझे 10 लाख रुपए और चाहिए। मैंने किसी और का 10 लाख रुपए, ये जो शिफा है, शिफा चौधरी, इससे 10 लाख रुपए दिलाई हूँ रिहाना रईस खान को। आज उसने किसी और को डाली, वो पैसा उठाई, वो भी खाली करा, फिर किसी और से उठाई, ऐसा करके पेपर बनाई है। उसने पैसा दी नहीं है, ना घर का ताबा दी है। पूरा 4 माला उसका ही है और एक एक घर पे 5-5 पेपर बने हैं। किसका 20 लाख है, किसका 22 लाख है, किसका 10 लाख है। ऐसा करके इसने इतना बड़ा फ्रॉड करी है। पड़ोसी है मेरी, उसने मुझसे ये बोल के पैसा लिया था कि भाई हमारे घर में शादी है, मैं घर बेच के तुम लोगों का पैसा अदा कर दूंगी। और प्लस उसने जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं उनके घर पे गई, पैसे के लिए बार बार मांग करने लगी, तो उन्होंने ये चेक दिया मुझे कि ये चेक डिपॉजिट नहीं करना, ये चेक तुम मुझे रिटर्न कर देना जब मैं तुम्हारा पैसा कैश दे दूँ तो। और मेरे साथ ऐसे कई लोग हैं जिनको हज़ारों नहीं लाखों के इसमें सोना पैसा लिए। मेरा 26 लाख है, इनका 20 क्या 25 लाख है, ऐसी लाखों से रुपए की बात है इधर पे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बांद्रा भरत नगर की रहने वाली जो रिजवाना रईस खान है, उसके द्वारा हैवी डिपॉजिट पर घर देने के नाम पर काफ़ी सारे लोगों से लाखों रुपए लिए गए और परिणाम ये है कि लाखों रुपए लेने के बाद भी उन्हें ना घर मिला और ना ही पैसे मिला। अब ये तमाम चीज़ें लेकर के बीकेसी पुलिस स्टेशन में स्थानिक लोग पहुंचे हैं और उनकी शिकायत है। अब ये देखना है कि इस पूरे मामले पर बीकेसी पुलिस स्टेशन क्या कार्रवाई करती है, लेकिन ये किस तरीके का फर्जीवाड़ा हैवी डिपॉजिट पर घर देने के नाम पर किया गया है, उस बारे में बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं। क्या नाम है खाला? मेरा नाम आयशा है। आपके साथ किस तरीके का फ्रॉड हुआ? बीकेसी पुलिस स्टेशन क्यों आया? मेरे साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ, यानी कि एकदम पड़ोसी है मेरी, उसने मुझसे ये बोल के पैसा लिया था कि भाई हमारे घर में शादी है, मैं घर बेच के तुम लोगों का पैसा अदा कर दूंगी। और प्लस उसने जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं उनके घर पे गई, पैसे के लिए बार बार मांग करने लगी, तो उन्होंने ये चेक दिया मुझे कि ये चेक डिपॉजिट नहीं करना, ये चेक तुम मुझे रिटर्न कर देना जब मैं तुम्हारा पैसा कैश दे दूँ तो। और मेरे साथ ऐसे कई लोग हैं जिनको हज़ारों नहीं लाखों के इसमें सोना पैसा लिए। मेरा 26 लाख है, इनका 20 क्या 25 लाख है, ऐसी लाखों से रुपए की बात है इधर पे। अच्छा, वो कैसे आपको मिली या बीच में कोई दलाल था? वो एकदम मेरी पड़ोसी है, बाजू वाली है एकदम। कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी फ़िलहाल जिस तरीके का तमाम मामला हुआ है, उसके बाद भी उसका कैसे फर्जीवाड़ा चल रहा है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? वो मुझे बोलती है कि पुलिस स्टेशन मेरा खरीदा है, जा बोले पुलिस स्टेशन से पैसे ले ले। अब बोले तू पुलिस स्टेशन गई ना तो तू वहाँ से पैसे ले ले। जब मैं उसके घर पे भी जाके मांग रही थी तो वो मुझे देने से मनाही कर रही थी, खाली टाइम ही देती है वो। ये घर कहाँ है या कितने महले का? ये घर प्लॉट नंबर 11 और उसका रूम नंबर है 1106 और 4 माला है उसका। हाँ, पूरा 4 माला उसका? हाँ, पूरा 4 माला उसका ही है। और एक एक घर पे 5-5 पेपर बने हैं। किसका 20 लाख है, किसका 22 लाख है, किसका 10 लाख है। ऐसा करके इसने इतना बड़ा फ्रॉड करी है। तो ये जो जितना भी आपके साथ में एग्रीमेंट किया गया था, वो एग्रीमेंट का क्या वैलिड रहा आपका, और किस तरीके से पुलिस ने इस चीज़ों को देखा? पुलिस ने कोई चीज़ों को नहीं देखा। हमने अर्जी भी दिया है मगर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और वो बोलती है जाओ पुलिस स्टेशन गए थे ना, वहाँ से पैसा ले लो। और इसी पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर है यासिन शेख, वो बोलती है कि वो मुझे हर बात की खबर देता है। वो बोले उसने मुझे पूरी डिटेल में बताया है कि आप लोगों ने कैसा कंप्लेंट किया, क्या किया, जबकि अब तक हमने कंप्लेंट नहीं, अर्जी दे के बैठे हैं। बीकेसी पुलिस स्टेशन यानी आपके हिसाब से मिला हुआ है? हाँ, शायद से मिला है। क्या नाम है आपका? मीनाज शेख। आपसे कितना लिया है? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। ये रिजवाना उर्फ मुन्नी ने? वो मुन्नी रेहाना रईस खान, ये उसका नाम है। और उसके साथ मिला हुआ उसका पूरा परिवार उसके साथ मिला है। रईस खान भी उससे मिला है, अली खान भी मिला है, नीलो भी मिली है, रिदा खान और रूही भी उससे मिली है। ये पूरी फैमिली फ्रॉड फैमिली। आपसे कैसे मतलब व्यवहार हुआ? उनको आप बताइए, आपका कितना है? मैं रुबीना ब्रांड मैगजीन की हूँ। मैं रिहाना रईस खान की 23 साल पुरानी दोस्त थी और अब मैं समधन भी लगती हूँ उसकी।
पहले मेरा 20 से 25 लाख रुपए ऐसे ही करके कर्जा लोगों को देना है, लोगों से ब्याज से ली हूँ। यानी कि मेरी बेटी तबीयत ख़राब है, बाबा लोग को देना है। ये बाबागिरी कर करके मेरे से 20-25 लाख रुपए ले चुकी है। मगर वो चीज़ मैंने नहीं मांगी, क्योंकि मेरी भतीजी की शादी मैंने जब करके दी उससे, तो समतन का रिश्ता हुआ। उसके बावजूद भी उसने मुझसे बोली कि मेरा घर हेवी पे देना है, मुझे 10 लाख रुपए और चाहिए। मैंने किसी और का 10 लाख रुपए, ये जो शिफा है, शिफा चौधरी, इससे 10 लाख रुपए दिलाई हूँ रिहाना रईस खान को। आज उसने किसी और को डाली, वो पैसा उठाई, वो भी खाली करा, फिर किसी और से उठाई, ऐसा करके पेपर बनाई है। उसने पैसा दी नहीं है, ना घर का ताबा दी है, तो ऐसा करके फ्रॉड करी है। और ये मैं हूँ जो पेपर में नज़र आ रही हूँ। ये हमारा 10 लाख रुपये हमको चाहिए। अब तो मैं अपील करूँगी, प्लीज़ आपसे अगर रिश्वत करूँगी, मेरा 20 लाख 25 लाख जो पहले का है वो भी मिल जाए तो बहुत मेहरबानी हो। भाई आपके साथ कितना व्यवहार हुआ है, कैसा हुआ? भाई वो मेरी टीचर थे और उन्होंने मुझे ये बोल के पैसा लिए थे कि मुझे घर लेना है, मुझे थोड़ी हेल्प कर दे, मेरे को अगर हेल्प कर देगा तो मेरा खुद का घर हो जाएगा। मैंने 10 लाख रुपए दिया और मैंने एग्रीमेंट भी बनाया था। एग्रीमेंट के हिसाब से मुझको पैसा देने वाली थी, पर वो पिछले 1 साल से पैसा देती हूँ करके अभी तक कोई पैसा दी नहीं है। और जब भी पैसा मांगने जाते तो सीधे उनकी बेटी को लेके सीधे आंग पे आती है और रेप केस, पॉस्को के, ऐसा बहुत सारे केसेस आंग पे डालने की बात करते हैं। होता कुछ नहीं है, पुलिस कोऑपरेट कर रही है, बट समटाइम ऐसा होता है कि वो जो बोलती है कि हम पैसा मांगने जा रहे, पर उसकी बेटियों के आंग पे, हाँ मतलब बेटियों को छोड़ देती है और लड़ने की उसके ऊपर आती है। और हम लड़ने करने के लिए बैठे नहीं हैं, और अभी भी जाते हैं पैसा मांगने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं मिलता है। मेरे से 10 लाख रुपए लिए और ऐसे मिला कि अराउंड 20 से 22 लोग हैं जिनके पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और कई लोग अभी आए नहीं हैं। और काफ़ी लोग लोगों को डरा चुकी है उसने कि भाई तू आएगी तो तेरे को पैसा नहीं दूंगी, तू जा चौकी में जा, चौकी से पैसा ले ले, और ऐसा बोल के सबको डराई है उसने। और ये भी बोलती है कि अगर जो चौकी गया मैं उसको पैसा नहीं दूंगी। और चौकी वाले भी एक हद तक के सपोर्ट कर रहे हैं उसको, और पता नहीं हमको कि वो कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि एकदम खुले लफ्ज़ों में बोलती है कि मैंने चौकी ले ली हूँ, चौकी मेरी है, मैं किसी को पैसा नहीं दूंगी, ऐसा बोल के लोगों को सता रही है। अच्छा, काम क्या करती है? जिस तरीके से आपने बोला कि वो टीचर है, तो एग्जैक्टली, शी यूज टू, वो टीचिंग करती थी, उनके पास मैं पढ़ा हूँ, ट्यूशन देते थे। और उनकी बेटी भी है रिदा नाम की, जो क्ले इंटरनेशनल स्कूल के अंदर टीचिंग करती है। हम उनसे भी अपील करेंगे कि भाई स्कूल वाले को कि ऐसी लड़की रखना नहीं चाहिए जो ऐसी गलत बात करती है। रिकॉर्डिंग्स है उसके पास, गंदी गाली देती है, गलत बातें करती है, इतना गंदा वर्ड यूज़ करती है, वो बच्चे को क्या ही पढ़ाएगी। और जो उनकी जो बड़ी बेटी है वो 4 शादी कर चुकी है, 4 शादी कर चुके और चारों से तलाक भी ले लिए, और तलाक लेने के बाद सब आदमियों से अपना पैसा भी लिए उसने। और उसके हस्बैंड, मुन्नी टीचर का जो हस्बैंड है पप्पू, उसको सब चीज़ का इल्म है, पर वो बोलता है मुझे कुछ पता ही नहीं है। वो बोलता है घर मेरा है, तुमने पैसा उससे लिए, तुमने पैसा उसको दिया, तुम उसको जानो। टीचर अलग बात करती है, हस्बैंड अलग बात करता है, बाकी पूरी फैमिली मिली हुई है उसके अंदर। इतना बड़ा जो फ्रॉड कितना है आपका, कितना है? जी मेरा 4 लाख रुपए है। मैंने कई जी सद्दाम हुसैन। और 4 लाख रुपए आपने कैसे दिया? ये हैवी डिपॉजिट? हाँ, हैवी डिपॉजिट पे मैंने दिया। मुझे 10,000 महीने का भाड़े का एग्रीमेंट, और ये मेरा पेपर है, मैंने कोर्ट में बनाया था। और ये होनर है, और जो भाड़ेतुरी थी ये है, ये भाड़ेतुरी रिजवाना खान, इन्होंने आके साइन किया कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं आपको महीने का 10,000 भाड़ा दूंगी। तो मैंने इनसे एग्रीमेंट बना लिया। मुझे दूसरे महीने मुझे मालूम चला, और ये मेरा एग्रीमेंट अगले साल सन 2024 जून में बनाया, मैंने जून में बनाया, पूरे 1 साल के ऊपर हो गए। तो मुझे 2 महीने के बाद ही मालूम चला कि ऐसा था, फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने इनको फ़ोन किया कि टीचर ऐसा बात है, आप मेरा पैसा करवा दो, मुझे नहीं सही लग रहा है। तो टीचर बोलती कल मेरा भाड़ेतुरी आने वाला है। मतलब यही करते करते लास्ट में जब मैंने थक गया तो मैंने फिर फ़ोन किया, टीचर पैसा कराओ। तो उन्होंने मुझे जवाब क्या दिया कि तुम लोग मेरे घर पे आते थे, मेरी बेटी को आँख मारते थे, देखते थे, उसको लाइन मारते थे, मतलब दुनिया की उन्होंने मुझे अब्जस लगाया मेरे ऊपर। पैसे देने की उसने बोला जा नहीं दूंगी, जो करना कर ले। उसकी बेटी बोली पैसा नहीं देती, तुझे जो उखाड़ना उखाड़ ले। उसकी मेरे पास रिकॉर्ड पड़ी है। उसकी बेटी बोली कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तुमको जो उखाड़ना वो उखाड़ लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। तो आपके कितना लिए? भाई मेरे 6 लाख रुपए है। मुझे हैवी पे रूम देने के बाद दिए, और मैंने बोला आपके हस्बैंड के नाम पे रूम है, आप कैसे दे रहे हो? तो बोले मेरे हस्बैंड ने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, वो भी है कॉपी मेरे पास कि पावर ऑफ अटॉर्नी है, आप साइन करके मैं दे सकती हूँ। वो ली, बाद में मुझे बोली कि ना भाड़ोतरी डाल रहे हो आप? मैं बोला हाँ। तो बोले हाँ ठीक है। रैंडमली एक दलाल ने भाड़ोतरी लेके आया, दलाल का नाम अदनान शेख है, उसने भाड़ोतरी लेके आई। थोड़े दिन के बाद में भाड़ा नहीं मिला, मैंने पूछा भाड़ा क्यों नहीं दे रहे हो आप? तो हमने कहा हम लोग तो खुद के घर में रहते हैं,
जाके देखा तो पता चला कोई और रह रहा, मैंने पता लगाया तो पता चला वो रूम और किसी को हैवी पे देके रखी हुई है, और ये उसकी भांजी है। ये पता चला बाद में, मैंने इंक्वायरी निकाला तो जो मेरे साथ फ्रॉड करने में शामिल थी, ये उसकी भांजी है रिजवाना। ये मिलके दोनों फ्रॉड करते हैं। ये क्या करती है, मैं भाड़े पे रूम ले रही हूँ बोल के लेती है और फिर मिलके दूसरे को रूम दे देते हैं और दूसरे को फ्रॉड करते हैं दूसरे के साथ। यही एग्रीमेंट मेरे साथ ही बनाया, यही एग्रीमेंट मेरे साथ ही बनाया, यही एग्रीमेंट इनके साथ बनाया। खान है रिजवाना, उनका नाम है रिजवाना नदीम शेख। ये रिजवाना नदीम शेख ये है, मिली भी है, ये दोनों मिलके फ्रॉड कर रहे हैं, और ये फ्रॉड में उसका हस्बैंड भी शामिल है और बच्चे भी शामिल है। इनकी बहू भी इनके साथ शामिल है। इन लोग, मैं 2 साल से इनके पीछे लगी हूँ कि भाई मुझे हर तरफ से क्लियर करो, जो कर्जा तुमने लिया वो लोगों को दे दो। तो ये 2 साल से मुझे आज दे रही हूँ, कल दे रही हूँ, आज दे रही हूँ, और जब भी पैसा मांगने जाओ झगड़ा होता है ना, बोले मैं जहर खा के मर जाऊँगी, फांसी ले लूँगी, या तो फिर बोले मैं पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर कर दूँगी। एक बार अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी तो बोले मुझे किसी का पैसा देना नहीं पड़ेगा। जब आप दे नहीं सकते हो तो लिए क्यों हो? अभी हमको हमारा पैसा चाहिए। और वो घर बेच के पैसा दूंगी ये भी बोलती है, पर सबको बोलिए कि घर बेच के दूंगी, घर बेच के दूंगी, पर अभी तक ना घर बेचती है और ना पैसा देती है, और उसका घर कोई दूसरा लेने वाला भी नहीं है। और ताबे में तो ताबे में हम, उसका घर अभी हमारे ताबे में है, सब रह रहे हैं उसके अंदर, मगर हर एक इंसान को यही पेपर बनाती है, यही बोलती है घर बेच के पैसा देंगे। और ऑलरेडी इनसे 10 लाख रुपया लिया है, इनसे 10 लाख रुपया लिया है, और हाँ अभी 3 महीना पहले इनसे 10 लाख रुपए लिए, और अभी अगले महीने 3 टोकन उसी घर पे और ले चुकी है वो औरत। यानी वो एक घर किस को देंगी है? तो जिस तरीके का ये पूरा घर था, ये घर का मामला इतना बढ़ गया कि एक ही घर को अलग अलग लोगों का जो है पेपर बना करके हैवी डिपॉजिट के नाम पर दिए गए, और ये पेपर बनाने के बाद जब पैसे लिए गए तो एक को भी घर नहीं मिला, और यही वजह थी कि तमाम लोग अब पुलिस स्टेशन पर आकर के इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब ये देखना है इस मामले पर बीकेसी पुलिस स्टेशन रेहाना उर्फ मुन्नी और उसके पति रईस उर्फ पप्पू पर कैसे कार्रवाई करती है। कैमरामैन नाथ कुर्शी की तरफ से मुंबई टीवी।